नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। यूपी सरकार ने शुक्रवार को अखिलेश यादव को जेपी कन्वेंशन सेंटर जाने से रोक दिया था। सरकार ने शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की, तार बिछाए और फोर्स तैनात कर दी। जेपीएनआईसी के बाहर भी टीन की दीवार खड़ी कर दी गई, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता अखिलेश के घर लगी मूर्ति सड़क पर ले आए और सपा प्रमुख घर से बाहर निकले और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वही बता दें कि माल्यार्पण करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन जेपीएनआईसी के म्यूजियम में जाकर उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज सरकार हमें रोक रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पर खड़े होकर अगर जयप्रकाश नारायण को याद भी कर रहे हैं तो ये सरकार हमें रोकना चाहती है। तो वहीं हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ पहुंचते ही एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने पार्टी के सभी 48 विधायकों को फील्ड में एक्टिव रहने को निर्देश दिया है। साथ ही ये भी हिदायत दी कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सीएम नायब सैनी ने आज लाडवा दौरे पर रहेंगे। बता दें, जहां वो क्षेत्र की मंडियों में धान के उठान को लेकर निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वो आज मंडलायुक्तों और उपायुक्तों के साथ खरीफ फसलों की खरीद, पराली जलाने और पटाखों की बिक्री, इसके साथ उपयोग के संबंध में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में 7 ट्रेनी डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं, जिसमें से एक जूनियर डॉक्टर अनिकेत मेहता की गुरुवार देर रात तबियत बिगड़ गई। सीनियर डॉक्टर सुरना गोस्वामी ने बताया कि अनिकेत की स्थिति लगातार खराब हो रही है, जिसके चलते गुरुवार को उनका पल्स रेट काफी कम हो गया। उनके अन्य हेल्थ पैरामीटर्स की रीडिंग भी काफी कम दर्ज की गई है। अनिकेत जूनियर डॉक्टरों को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 2 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अगले दिन से जूनियर डॉक्टरों ने 42 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद भी डॉक्टरों की मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने 5 अक्टूबर की शाम से भूख हड़ताल शुरू कर दिया। आज उनकी हड़ताल का 6वां दिन है। तो वहीं दिल्ली के रमेश नगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां इलाके की एक किराए की दुकान से क्राइम ब्रांच ने 208 किलो कोकीन बरामद की, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2080 करोड़ रुपए है। ये ड्रग्स नमकीन के 20-25 पैकेट में छिपाई गई थी। इन पैकेट पर टेस्टी ट्रीट और चटपटा मिक्सचर लिखा हुआ था। पुलिस की रेड से पहले वो भाग चुका था। उसने कपड़ों के बिजनेस के लिए दुकान कुछ दिन पहले किराए पर ली। बता दें कि दुकान मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं पुलिस इस सिंडिकेट का पता लगाने के लिए पिछले 2 महीने से काम कर रही थी। दिल्ली में कोकीन जब्ती का इसे अब तक का सबसे बड़ा केस माना जा रहा है। तो वहीं देश भर में आज दुर्गाष्टमी और महानवमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक दुर्गा पंडालों और मंदिरों में देवी मां की पूजा की जा रही है। बता दें, देवी विसर्जन और दशहरा 12 अक्टूबर को होगा। माना जाता है कि अष्टमी पर देवी चामुंडा रूप में प्रकट हुई थी और नवमी को महारूप में देवताओं को दर्शन दिए थे, इसलिए ये तिथियां खास मानी जाती हैं। इन तिथियों पर कन्या पूजन भी किया जाता है। वहीं पूरे देश में 12 अक्टूबर को रावण दहन के साथ दशहरा मनाया जाएगा। तो वहीं अमेरिका में मिल्टन तूफान से आए बवंडर और बाढ़ से तबाही मची हुई है, जिसकी वजह से फ्लोरिडा में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं करीब 30 लाख घरों और ऑफिसों में बिजली नहीं है। जानकारी के मुताबिक तूफान की वजह से 120 घर तबाह हो चुके हैं। बता दें कि मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने वाला साल का 3रा तूफान है। 10 अक्टूबर को ये फ्लोरिडा के सिएस्टा में समुद्री तट से टकराया। तूफान की वजह से अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने 126 बवंडरों की वार्निंग जारी की थी। तूफान शांत होने के बाद शुक्रवार से
टेम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दोबारा खोले जाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि तूफान से मची तबाही में लोगों की मदद के लिए फ्लोरिडा नेशनल गार्ड के 6,500 लोगों को तैनात किया गया है। तो वहीं हैदराबाद से दिल्ली जाने वाले विस्तारा की फ्लाइट यूके 880 में तकनीकी खराबी के कारण इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट के पायलट को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी का पता चल गया था। पायलट ने फ्लाइट को वापस हैदराबाद में ही लैंड करा दिया। बता दें कि फ्लाइट में एक पैसेंजर कांग्रेस सांसद दानिश अली भी मौजूद थे। लैंडिंग के बाद उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, खुदा का शुक्र है आज विस्तारा की फ्लाइट में यात्रा करने का डरावना अनुभव रहा। ये समय बेहद तनावपूर्ण था। आखिरकार पायलट ने हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इसके साथ ही दानिश अली ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें क्रू मेंबर की बात करने की आवाज आ रही है। तो वहीं हैदराबाद के नामपल्ली में कुछ लोगों ने दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की। आरोपियों ने दुर्गा देवी का हाथ भी तोड़ दिया। घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह लगी जब आयोजक पूजा करने पहुंचे। आयोजकों ने बताया कि गुरुवार रात डांडिया कार्यक्रम होने तक पुलिस वहां मौजूद थी। ये घटना कितने बजे की है अभी इसका जानकारी सामने नहीं आ सकी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अज्ञात व्यक्तियों ने दान पेटी को एक तरफ रख दिया जिससे देवी दुर्गा की मूर्ति का हाथ गिर गया। पुलिस और आयोजकों ने बताया कि आरोपियों ने पंडाल में घुसने से पहले वहां की बिजली काट दी थी। इसके बाद उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। इससे घटना के समय का कोई भी फुटेज अभी सामने नहीं आ सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। संदीप अग्रवाल, मुख्य महाप्रबंधक, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड इकाई मिर्जापुर की तरफ से आप सभी गन्ना किसानों और देशवासियों को नवरात्रि व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णा ट्रेडर्स की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रि व दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। पता निकट LBS चौराहा, मान्यवर शोरूम के नीचे, मालवीय नगर, गोंडा, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9936253635। प्रोफेसर कृष्णदेव खंडेलवाल। इस जन्म क्या हर जन्म का प्यार होना चाहता। सुनहरी झील में कुछ झिलमिलाती कश्तियां देखी। दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, या बुरा लगता है तुझको मेरा आना, कह दे। इस 7 जन्मों तक चलूंगा 7 वचनों के लिए। ये मौसम आशिकाना है, चले आओ कहीं से तुम। राज़े हयात क्या है समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। पपीहा मन का छेड़े है, तुम्हारा नाम ले लेकर। जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। देखते रहिए क्या कहने और देखते रहिए प्राइम टीवी। शिव शक्ति ज्योति